चलिए, तो अब हम इकाई 1 ठोस अवस्था ना, इसके अंतर्गत अपना अगला शीर्षक लेते हैं जिसका नाम है अर्ध चालकों में चालकता वृद्धि तथा कुचालकों का अर्ध चालकत्व। ओके, पहले ही हम जब ठोसों में अपूर्णता या दोष पर बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब ठोसों में अपूर्णता या दोष उत्पन्न होते हैं तब ठोसों के विद्युतीय गुण बदल जाते हैं, है ना। जो कुचालक पदार्थ हैं उनमें भी विद्युत चालकता आ जाती है, वो भी विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं। ठीक है, तो जितने भी ठोस हैं उनकी चालकताओं को वर्तमान समय में बढ़ाया जा सकता है ना। और इसके लिए दो उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ताप वृद्धि द्वारा, है ना। ताप वृद्धि द्वारा क्या होगा, जो ठोस है उसमें ऊष्मागतिक दोष उत्पन्न हो जाएंगे और इन दोषों के परिणाम स्वरूप जो क्रिस्टल है, ठोस है, वो विद्युत का चालक हो जाएगा। ठीक, और दूसरा उपाय है अपमिश्रण। अपमिश्रण द्वारा, बाय डोपिंग। अपमिश्रण द्वारा भी क्रिस्टल में क्या होगा, अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाएगा। अशुद्धि दोष उत्पन्न होने से भी क्रिस्टल का विद्युतीय गुण बदलेगा और वो विद्युत का चालक हो जाएगा, और अगर अर्धचालक है तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपमिश्रण क्या कहलाता है, कोई भी ठोस है, किसी ठोस क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण या डोपिंग कहलाता है। हम मिलाई जाने वाली अशुद्धियों के आधार पर हम इसको दो प्रकारों में बांट सकते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है। किस प्रकार की अशुद्धि मिला रहे हैं उसके आधार पर हम इसको दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रण, मतलब जो पदार्थ हम अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं उसके संयोजकता कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जो पदार्थ हम अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं उसमें उसकी संयोजकता कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इससे जो है, इससे n प्रकार के
अर्धचालक बनते हैं। जैसे सिलिकॉन में फास्फोरस का अपमिश्रण। ठीक है, आप जानते हैं सिलिकॉन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब फास्फोरस के संयोजकता कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम फास्फोरस को अशुद्धि की तरह सिलिकॉन में मिलाएंगे तो इससे n प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बंध बनाने में उपयोग कर लेंगे, लेकिन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा रह जाएगा जो उस संपूर्ण मिश्रण को ऋणावेश उपलब्ध करा देगा। इसी कारण n मतलब निगेटिव, तो ये निगेटिव प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। दूसरा, कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रण। मतलब जो पदार्थ अशुद्धि की तरह मिलाया जा रहा है उसके संयोजकता कोष में कम इलेक्ट्रॉन हो, तो इस स्थिति में p प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। इससे p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। दूसरी चीज, जैसे सिलिकॉन में बोरॉन का अपमिश्रण। ठीक है, तो सिलिकॉन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। बोरॉन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो मतलब जो पदार्थ हम अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं उसके संयोजकता कोष में कम इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या कि बोरॉन का 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, जिसके कारण जो यहाँ पर युक्ति बनेगी उस युक्ति में धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर धनावेशित प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, मतलब p प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, पॉजिटिव प्रकार की। ठीक है, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए, हम यहाँ उदाहरण जो हमारे हैं वो किस किस वर्ग से संबंधित है? वर्ग 13, वर्ग 14 और वर्ग 15। ठीक है, वर्ग 13 के संयोजक तत्वों की संयोजकता कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है NH2NP1। वर्ग 14 NH2NP2 और वर्ग 15 NH2NP3, है ना। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 और 1 3, तो यहाँ वर्ग 13 के तत्वों में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 14 के तत्वों में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 4। और वर्ग 15 के तत्वों में 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये उदाहरण है, बोरॉन 13वें वर्ग का तत्व है, सिलिकॉन 14वें वर्ग का तत्व है, फास्फोरस 15वें वर्ग का तत्व है। तो जब हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाएंगे तब यहां पर p प्रकार का अर्धचालक बनेगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के संयोजकता कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन है। और जब हम बोरॉन को सिलिकॉन में मिलाएंगे तो यहाँ पर n प्रकार का अर्धचालक बनेगा और ये p
प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठीक है, तो अगर हम वर्ग 13 के तत्व बोरॉन को वर्ग 14 के सिलिकॉन में अशुद्धि की तरह मिलाते हैं, तो चूंकि बोरॉन के संयोजकता कोष में सिलिकॉन के संयोजकता कोष से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और यदि हम फास्फोरस को अशुद्धि की तरह सिलिकॉन में मिलाते हैं, तो चूंकि फास्फोरस के संयोजकता कोष में सिलिकॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठीक है, तो ठोसों की चालकता में हम इस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, ताप बढ़ा करके या अपमिश्रण के द्वारा, है ना, अशुद्धि मिलाकर। और अशुद्धि मिलाने से हमें दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। फिर इन दोनों प्रकार के अर्धचालकों को आपस में मिलाकर कई प्रकार के विद्युतीय उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, एन और पी दोनों प्रकार के अर्धचालकों को आपस में जब जोड़ते हैं तो अनेकों विद्युतीय अवयव बनते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है ना। आप जानते ही हैं कि जो डायोड है उसका उपयोग रेक्टिफायर की भांति किया जाता है, रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड का उपयोग सोलर सेल की भांति किया जाता है ना। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है ना। और भी कई प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, जैसे एनपीएन, पीएनपी, है ना, जो है ट्रांजिस्टर हैं। इनका उपयोग श्रव्य संकेतों और रेडियो संकेतों को पहचानने और उनके प्रवर्धन में किया जाता है। तो जो अर्धचालक हैं उनका बहुत विस्तृत उपयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए जो अर्धचालक हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही।